रिएक्शन के अगेंस्ट हमारी सेंसिटिविटी क्या है बॉडी का, ये सारे के सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व करके अगर दवाई दी जाती है तो वो सुपरफिशली और इंटरनली दोनों ऑर्गन्स को बेनिफिट देती है। डॉक्टर लीना, आपने हमें बड़ी बड़ी स्किन डिजीज़ के बारे में तो बता दिया जिनका ट्रीटमेंट होम्योपैथी में हो सकता है। अब मान लीजिए एक छोटी सी डिजीज़ है एक्ने, इसका ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं? एक्ने आपने कहा कि एक छोटी सी डिसीज़ है, मैं मानती हूँ सुपरफिशियल लेवल की डिसीज़ है, बट इसके पीछे जो रीजंस है ना, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, वो काफ़ी बड़े बड़े रीजंस होते हैं। हमें लगता है कि छोटे से हैं, पिंपल्स है, बट जिसको होगा, जिसका फेस पूरा भरा हुआ होगा पिंपल से, उसकी तकलीफ कुछ अलग ही होगी। और उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। एक्ने तो मैं मानती हूँ चलो सुपरफिशियल लेयर की है डिसीज़ है, बाकी जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं जैसे सोरियासिस, विटिलिगो, ये ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं, तब जाके डेवलप होता है। अभी तो हम एक्ने के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारी पूरी बॉडी के अंदर कुछ पोर्स होते हैं, रोम छिद्र जिनको हम कहते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, और उसमें कुछ हेयर फॉलिकल्स होते हैं। अब ये जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसके नीचे एक सिबेशियस ग्लैंड होती है, इनर लेयर के अंदर जब हम स्किन के स्ट्रक्चर में देखते हैं, सिबेशियस ग्लैंड होती है जो कि सीबम प्रोड्यूस करती है, कुछ ऑयली सा सिक्रीशन होता है। नेचुरल डिफेंसिव मैकेनिज्म है ये भी एक तरह का, जब ये सीबम सिक्रीट होता है थ्रू सिबेशियस ग्लैंड तो ये एक मॉइस्चर प्रोड्यूस करता है हमारी स्किन के ऊपर। अब ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म कैसे है, इनिशियल लेयर पे जब ये प्रोड्यूस कर देता है पूरी हमारी जो मॉइस्चर होती है इसके थ्रू, इन्वायरमेंट के थ्रू कोई भी डस्ट पार्टिकल आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सारे इसमें ट्रैप हो जाते हैं। हमें पहले ही डिफेंस मिल गया, अंदर वो जा नहीं पाए, बट कुछ ड्यू टू सम रीज़न जब ये जो सिबेशियस ग्लैंड है डिस्टर्ब हो जाती है और ओवर सिक्रीशन करने लग जाती है सीबम का, तो ये ग्लैंड्स ब्लॉक होने लग जाती है। इसके अंदर जो डेड स्किन की जो डेड लेयर होती है वो क्लॉग हो जाती है, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी के अंदर ब्लॉक होने लग जाते हैं। फिर इसमें इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होने लग जाता है, फूलने लग जाती है, सूजन सी आ जाती है उसी हेयर फॉलिकल के अराउंड। थोड़े दिन में ये पिंपल बन जाता है। पिंपल्स भी वैरायटी ऑफ पिंपल्स होते हैं, किसी किसी को वाइट हेड, किसी को ब्लैक हेड, किसी को पुस्ट्यूल्स जिसमें पस फिल्ड होता है, किसी को नोड्यूल्स बन जाते हैं, सिस्ट जैसे बन जाते हैं और वो हाईली पेनफुल होते हैं। डिफरेंट स्किन होगी और इस पर डिफरेंट तरह के हमें एक्ने पिंपल्स देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही स्किन है तो हर किसी पे एक ही तरह के पिंपल्स नहीं होंगे, जैसी स्किन वैसे ही आपको पिंपल्स देखने के लिए मिलेंगे। अब मैंने कहा डिफरेंट स्किन, तो आप यही खुद ही सोचिए कि अगर डिफरेंट स्किन है तो हम उसको एक ही तरह का लोशन या एक ही तरह के एंटीबायोटिक कैसे दे सकते हैं। बिल्कुल, यही एक ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी है, डिफरेंट स्किन, डिफरेंट सेंसिटिविटी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन कभी भी एक नहीं होगी, अलग इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्रिप्शन डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट होता है, किसी की भी सेम प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगी। और ये कैसे चूज़ करेंगे, बॉडी की सेंसिटिविटी क्या है, बॉडी का रिएक्शन क्या है, बॉडी की सेंसिटिविटी क्या है, बॉडी का रिएक्शन क्या है, किन चीज़ों से फ्लेयर अप हुआ है, इमोशनली, मेंटली किस तरह की पर्सनालिटी है, इन सबको मिला के जब मेडिसिन दी जाएगी तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी।